वो अपनी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी दे चुके हैं। और बाद में जो प्रोपेगेंडाज किए जाते हैं ना, देखिए जी, प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जी उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने जो है उन्होंने मिनट्स आ गए और फलाना हो गया। मुझे एक बताएं, हमारे मुल्क में कोई भी फाइल अगर इस्लामाबाद लेवल पे जाती होगी तो इस्लामाबाद लेवल पे जो फाइल जाती होगी वो कानून के जरिए जाती होगी ना। पाकिस्तान के आइन या कानून में कहीं एक मरतबा जगह पे दिखा दें कि जहाँ पे सदर पाकिस्तान के ये राइट्स हों या उनका आइनी तरीका हो कि सदर पाकिस्तान किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकता है या डिसअप्रूव कर सकता है ही नहीं। आप आज अगर आपने अभी हैदराबाद में हम बैठे हुए हैं, आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, आप सिविल हॉस्पिटल के एमएस के पास चले जाओ, मुझे बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव करके दो, कर सकता है वो? आप भेजोगे? जवाब देना, नहीं, हो ही नहीं सकता ना। आप गलत दफ्तर से आप वो कर नहीं करते, आपके प्रोसेस दिए हुए हैं, आपने प्रोसेस के जरिए जाना है। रेलवे वाले को बोलो कि यार मुझे जो है एयर टिकट बना के दो, बना के नहीं बना दे सकता, उसका काम ही नहीं है ये। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट के ऑफिस का काम ही नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का। ये तो बहुत बड़ी हमने बात कर दी कि कैनाल बनेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऑफिस की ये भी नहीं है कि एक डिस्पेंसरी भी किसी को अप्रूव कर सके। आइन में उनका राइट ही नहीं है। तो जब आइन में राइट नहीं था, कहीं किसी ने कोई डिस्कस वहाँ कर लिया, लेकिन वहाँ पे आप फाइल भेज ही नहीं सकते, उसके मिनट्स भी नहीं आ सकते। मिनट्स आना और बड़ी वो चीज़ है कि एक चीज़ जब मेरा राइट है उसके मिनट्स कैसे आएंगे भाई? मैं आज बोल दूँ कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ और मेरे पास एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कि जी मैं यहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाऊंगा, फलानी जगह पे मैंने हॉस्पिटल अप्रूव कर दी, मैं कर ही नहीं सकता यार। मेरे दफ्तर में मिनट्स हो ही नहीं सकते। मिनट्स बनाने वाले को भी अकल होनी चाहिए कि भाई ये मेरे काम ही नहीं है, मेरे ऑफिस का काम ही नहीं है। तो यहाँ तक बात। 4 अप्रैल की आपने बात की, यस, पीपुल्स पार्टी ये समझती है, चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ये समझते हैं और हम तो वादा कहते हैं कैनाल नहीं बनेंगे कि इस वक्त जो पब्लिक पल्स है उसमें हमें पब्लिक के साथ डेफिनेटली खड़ा होना है। इसीलिए हम एक चीज़ चाहते हैं, जो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सबसे बड़े में बड़ी बात कर लूँ जो आप लोगों के लिए होगी, हम ये चाहते हैं, हम अपील करते हैं, हम अपने इस मुल्क में यूनिटी के लिए अपील करते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इंटरवीन करें। आप हम सबके बड़े हैं, आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं, आप इंटरवीन करें प्राइम मिनिस्टर साहब और आप ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, ये प्रोजेक्ट जो है ये नहीं बनेगा। वैसे भी हमें पता है कि जब तक ये प्रोसीजर सीसीआई की और ये सारे नहीं वैसे नहीं बन सकते। हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली तौर पर अगर अनाउंसमेंट कर देंगे तो हम उनके शुक्रगुजार भी होंगे, हम चाहते भी ये, हम चाहते हैं कि हम शुक्रगुजार भी होंगे और हम समझते हैं कि ये इस मुल्क पे एक बहुत अच्छा काम प्राइम मिनिस्टर साहब कर लेंगे कि वो खुद ऐलान करें। यही बात चीफ मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, यही बात हम भी शोज़ पे कह चुके हैं। आज फिर इस ईद के पुरमसरत मौके पे मैं अपील करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब, कि आप बड़े होने का सबूत दें और आप ऐलान करें ये प्रोजेक्ट जो है इसको आप, ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, इसको आप बंद करते हैं। प्रोजेक्ट के जितनी भी अभी कोई जो कागज़ों में भी अगर कोई मूवमेंट है तो उसको आप बंद करते हैं ताकि लोग इत्मीनान में रहें और जो है जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो लोग इसको भी इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी कोई इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबके लिए एक क्लियर मैसेज हो कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें हम इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये फैसला भी कर लें। तौफीक जी।